ऐसा कहीं और इंडिया में जो किस्सा आया हो जिसने एकदम दिल दहला दिया हो? एक किस्सा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, एक टाइम पे लॉकडाउन लगा था, बट वो लॉकडाउन कोविड का नहीं था, कोरोना का नहीं था। वहाँ के लोगों ने पूरे गाँव को बांध लिया था खुद से, और ये चीज़ न्यूज़ में भी है। कब की बात होगी? ये मेरे ख्याल से 2018 19 21 समथिंग कुछ की बात है, जब उसका आर्टिकल ही यही था कि गांव वालों ने पूरे गांव को बांधा। कोविड की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि कोई इंसान को खाने वाला मैन ईटर, फ्लैश ईटर, कुछ ईवल जो है उस गांव में है। आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है विनेलवा लासा गांव। गांव का नाम तो बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। अब विनेलवा लासा गांव है जहां पर बताया जाता है कि इस गांव में हुआ क्या था। गांव बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश में झोपड़ियाँ हैं कुछ अंदर जाके। इस गांव में होता क्या था, जब रात के दौरान कोई इंसान जाया करता था घूमने के लिए या फिर किसी काम के लिए, जंगल में से लकड़ियाँ लेने के लिए, तो वो वापस नहीं आता था। इस गांव में ऐसा हुआ, बैक टू बैक इंसान गायब होने लगे। पहले एक हुआ, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। फिर इस गांव में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया गया कि भाई इस गांव में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आत्माओं को देखा, कुछ ऐसे प्रेतों को देखा जो आदमियों को खींच के ले जाते अपने साथ। लोगों ने एक डिसीज़न लिया कि हम अपने गांव को लॉकडाउन कर लेंगे, और ये पहला ऐसा गांव था इंडिया का जो सरकार के अगेंस्ट चला गया था। इस पूरे गांव ने खुद को लॉकडाउन कर लिया, और लॉकडाउन करने के बाद क्या हुआ था, सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। सरकार वहाँ पर आई, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सरकारी दफ्तर तो खुलने दो। सरकार को मना कर दिया था कि इस गांव में घुसने की कोशिश मत करना। कम से कम नहीं तो ऐसे काफ़ी सिद्ध लोगों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने इस गांव के लिए पूजा पाठ किया और इस चीज़ को कंफर्म करा कि इस गांव में कुछ ऐसी शक्ति आई है जो काली शक्ति है, जो इंसानों को ख़त्म कर रही है। ये पूजा वहाँ पर कम से कम नहीं तो महीना भर चली। उसके बाद धीरे धीरे सरकारी ऑफिस को खोला गया। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये चीज़ मुझे कंफर्म की कि भाई ऐसा हुआ था कि लोग बहुत सारे गायब हुए थे, पर न्यूज़ में उस चीज़ को कवर नहीं करा गया। ऐसा नहीं है सिर्फ 4 लोग गायब हुए थे, बहुत सारे लोग गायब हुए थे। जानवर भी ऐसे बहुत सारे गायब हुए थे जो खेतों में हुआ करते थे, गाय भैंस बकरी बहुत सारे गायब हुए थे। और कुछ कहते हैं कि वहाँ पर कोई अर्बन लेजेंड था, कुछ कहते हैं कोई एलियन एक्टिविटी थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो धरती मनूस है, उस जगह पर कुछ ना कुछ है, कर्स है। एक साइकिल वाले का वहाँ पे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वो इंसान जो था ना, वो रात को ही निकलता था साइकिल लेकर और रात को ही वापस आता था। तो हुआ क्या था, जब वो ये सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था उस साइकिल वाले के साथ क्या हुआ था। जब वो इंसान कुछ सामान लेने निकला तो वो वापस अपने घर पे पहुंच ही नहीं पाया। तो जब गांव वाले ने उसे ढूंढना शुरू करा तो सिर्फ उसकी साइकिल मिली थी, और साइकिल पे सिर्फ कुछ दाग थे जो रक्त के थे। और वहाँ पर मतलब कुछ उंगलियाँ, कुछ पैर कटे वटे जो थे वहाँ पर पड़े मिले थे, और कुछ लंबे हाथ थे जो आम इंसान के नहीं हो सकते, जैसे किसी चीज़ ने खुरेदा है, मारा है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हुल्ला रहा था इस चीज़ का कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और फाइनली जाके 1 डेढ़ महीने बाद पूजा पाठ के बाद उस गांव को पूरी तरीके से खोला गया था। फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी वहाँ नोटिस करने वाला नहीं आया। लेकिन न्यूज़ ने इसे कवर किया था कि वेनेलवा लासा जो गांव है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर बहुत एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई थी, और न्यूज़ ने बिल्कुल इसे कवर नहीं किया था। एक किसी इक्के दुक्के चैनल ने करा, लेकिन न्यूज़ इस चीज़ को कवर नहीं कर रही थी, क्योंकि गांव वालों ने सख्त मना किया था न्यूज़ चैनल्स को अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वो अपने गांव में किसी ऐसी चीज़ का शिकार बनने नहीं देना चाहते थे कि गांव बदनाम हो जाए। कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि अपने गांव को बदनाम करे। तो उन्होंने कैसे न कैसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया। वो एंटिटी को उन्होंने, जितना मेरे को लगता है कि वो जो एंटिटी थी उसे पक्का कैद कर लिया होगा, पक्का पकड़ लिया होगा, तभी 1 डेढ़ महीने बाद सारी चीज़ें खुली। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी गांव की मान्यता ऐसी होगी। जैसे आपने काला बंदर सुना था, काला बंदर, बिल्कुल। काले बंदर का कितना खौफ आया था, और एट द एंड कुछ पता नहीं चला। कुछ यूट्यूबर्स है जिन्होंने बोल दिया इंसान का वहम था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान का वहम था। इतने सारे लोगों को एक साथ वहम नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे याद है कि जैसे आस पड़ोस में बड़े सारे लोग थे जिनके साथ इंसिडेंट्स हुए,
जिन्होंने बोला कि हमने उसे देखा है, काला बंदर को देखा है, सुबह के 4 बजे देखा है, रात के एकदम देर अंधेर में देखा है। कई लोग ऐसे जिन्हें पता नहीं कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन कुछ काला सा उन्हें झपट्टा मार के गया और उनके निशान है। तो ये सब तो मेरी गली के किस्से हैं जो मुझे याद हैं बचपन से ही। दिल्ली में ऐसा बहुत बहुत हुआ था एक टाइम पर, जहाँ सुनने को आया था लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए छत से कूदा भी लिया था, बहुत नुकसान भी हुआ था। काफ़ी छोटे थे हम तो, बहुत डरा करते थे छत पे सोने में खासकर, और लाइट बहुत जाया करती थी उस टाइम पे, बिल्कुल। तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर ठीक है, जैसे जैसे बड़े हुए तो ये अर्बन लेजेंड्स तो ख़त्म होते चले गए। लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ है, जैसे अभी बिहार में बहुत पॉपुलर एक चीज़ चल रही है कि एक साइको किलर है। अब पता नहीं वो साइको किलर है क्या है, बट बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, उस बिहार के अंदर जिस भी फीमेल को वो अकेला देख लेता है वो उसे मार देता है। और वो जो मारता है वो 60 साल से 70 साल या 50 साल से 70 साल की औरत को मारता है। मर्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, जवान बच्चियों से कोई नहीं, लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे कोई 50 से 70 साल की औरत दिख गई जो गांव में कुछ काम कर रही है, लकड़ियाँ लेके आ रही है, तो अभी तक कम से कम बिहार में 20-30 औरतें उसने लुढ़का दी, ख़त्म कर दी। और ऐसे किस्से होते हैं जो बैक टू बैक होते हैं। बट अब न्यूज़, आपको पता है न्यूज़ पहले वाली न्यूज़ रही नहीं। अब सिर्फ यही सोशल मीडिया के बारे में बातें होती हैं, ऐसी बातें होती नहीं जो बहुत अजीब तरीके से निकल के आती हैं, तो उन्हें कवर किया नहीं जाता है। काला बंदर और मुंह नुचवा कहते हैं सेम है, क्या क्या फ़र्क है काला बंदर और मुंह नुचवा में? देखो, काला बंदर एक बंदर की शेप का था और मुंह नुचवा एक स्पाइडर की शेप का था। जितना यूपी के लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया, 2002-2003 में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पर बताते थे और कुछ लोगों ने क्लेम भी किया है कि उन्होंने कोई एक ऐसी एंटिटी को देखा है जिसके 7-8 हाथ पैर हैं और वो चल के आती थी और मुंह नुचवा, मतलब मुंह नोचा जाता था। वो जो एंटिटी थी वो सीधा अटैक किया करती थी, उसका पूरी जो शेप थी वो स्पाइडर की थी। कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल इस चीज़ को घोषित कर दिया था कि ये पक्का एलियन एक्टिविटी है। जैसे काला बंदर को बोला गया, वैसे ही मुंह नुचवा को बोला गया। कुछ लोगों ने ये भी फील किया कि जब वो सो रहे थे तो अचानक से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे किसी ने जनरेटर को चला दिया। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रोशनी निकला करती थी। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ खेत में जा रहे हैं, पीछे से एकदम से आवाज़ आई, उन्होंने पलट के देखा, सीधा मुंह नुच गया, सीधा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए और उसका कोई इलाज नहीं था। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में भी आती है कि आपने देखा होगा, अगर किसी लोकेशन को मुझे कोई क्राइम का अड्डा बनाना है तो मैं उसे इस तरीके से पॉपुलर कर दूंगा कि वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट था जो खुले में हो रहा था, आप रोक नहीं सकते और दिख नहीं रहा। आप इमेजिन करो कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एंटिटी बस रात को दिन में बैठ के वेट कर रही है किसी खंडर के अंदर कि कल रात को मेरे को निकलना है और इतनों को मार के फिर मैं वापस आ जाऊँगा। क्या उसे खुद को डर नहीं होगा इस चीज़ का कि जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो कितना कुछ हो सकता है मेरे साथ? और ये सारी चीज़ें रात को ही हुआ करती थी, दिन में कभी कुछ नहीं हुआ। बिहार वाली एक्टिविटीज़ दिन में होती है कि वो औरतें ऐसे निपटी दिखती हैं, बट जो ये मुंह नुचवा वाली एक्टिविटी थी ये सारी ज़्यादातर रात को हुआ करती थी, जहाँ पर ऐसा लगता था कि अचानक से कोई यूएफओ आई है, उसने किसी चीज़ को ड्रॉप करा है, वो इंसानों को अपने साथ खींच के ले जा रही है, वहाँ पर बहुत काटा पीटी हो रही है और फिर ये अलग ही लेवल पे हो रहा था। फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है, जिस तरीके से ये हाइप बन के उड़ी उसी तरीके से ड्रॉप आई कि आज हो रहा है कल एकदम ख़त्म, मतलब एक दिन ऐसा है जहाँ पे ख़त्म ही हो वो गई। देखते हो ना आप, जैसे कोई ईवल तांत्रिक होता है, कल यहाँ पर वो बैठ के बदला ले रहा था, आज तो वो हो ही नहीं। क्या हुआ? कल उसकी बॉडी मिली थी, कल रात को उसका खात्मा हो गया। ऐसे ही मुंह नुचवा का एकदम से ट्रेंड आया गया, काला बंदर का आया था गया, किसी का अचानक से आता और अचानक से जाता है। जैसे कोई एक हिडन सोसाइटी काम कर रही है और उसने एकदम से पत्ता काट दिया कि चलो अब सोसाइटी को पता नहीं चलने देना कि ये कब आया था कब चला गया। जैसे एरिया 51 के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, एरिया 51 के बारे में सुना है। उसमें क्या होता है, अचानक से ही आता है यूएफओ गिरा था, ये गिरा था और एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं जा सकते। आप देखना कभी ना इसका ट्रेंड बनता है कि अचानक से एरिया 51 के बारे में सब कुछ एकदम से ट्रेंड में आता है, एकदम से गिर जाता है। मतलब जैसे कोई हिडन सोसाइटी काम कर रही है और एकदम से जो बोलने वाले हैं उनके चैनल पे स्ट्राइक मार दी, कुछ कर दिया और सीधा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो अर्बन लेजेंड्स का हमेशा यही हुआ है कि एकदम से बूम आए, काला बंदर और ख़त्म काला बंदर।
वो चुटिया आई, वो काटने वाली चुड़ैल, चुड़ैल खत्म हो गई चुड़ैल। हाँ ये यार अक्सर ऐसे ही होता है, SS3 में भी ऐसे ही हुआ, नालेबा वाला जो किस्सा है, आता है ट्रेंड आता है फिर एकदम से गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। भाई देखो नालेबा वाला जो सीन है ना, वो तो आज भी वो गांव है, लेकिन काले बंदर का क्या सीन हुआ, वो जो चुटिया काटने वाली थी उसका क्या सीन हुआ, मुँह नुचवा कहाँ गया, पंडुबा कहाँ गया, ये सारी एंटिटीज़ के अब कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इन्हें अर्बन लेजेंड बोला जाता है कि ये तो आए और गए और फिर कभी आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जो छप गई, जैसे भानगढ़, कुलधारा और ये सारी चीज़ें तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा। जिनके साथ हो रहा उनकी सुनते नहीं है जिनके साथ नहीं हो रहा वो जानने को विचलित रहते हैं, तो हम उनके लिए है ही। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो जो जानने के लिए विचलित हैं उनके पास काफ़ी कहानियाँ हैं सुनने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय, आंखों देखी पर आने के लिए। और हाँ ऐसे आई थिंक 1-2 और पॉडकास्ट हम लोगों को करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे किस्से ऐसे भरे हुए हैं अक्षय ने अपने पास जमा करके, है ना। अगर जनता बताए बोलेगी तो हम आएंगे। जनता तो बोलेगी, जनता तो हमारी जनता बड़ी प्यारी है, ऑडियंस बड़ी प्यारी है, उनसे बस हॉरर स्टोरीज हर दिन चाहिए। तो फिर हमारे पास आ सकते हैं। फिर हमारे पास बिल्कुल अक्षय का चैनल है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर के नाम से, आप बिल्कुल जाइए। अक्षय बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज को वो कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर भी करते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें फॉलो करिए अक्षय को। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक्स अ लॉट जी।